2014 में सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी। इस ज़माने में 2013-14 में पेट्रोल 60-62 रुपये था। आज सम्माननीय प्रधानमंत्री है, लेकिन वो उनको दिख नहीं रहा कि भाई महंगाई है या नहीं है। वो तो आम पब्लिक से पूछिए ना। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है जी। देने का वो वादा तो एक भी पूरा नहीं हुआ। देखिए उन्होंने कहा था 15 लाख रुपये लाएंगे हर एक के अकाउंट में 15 लाख, वो तो नहीं आए। देखिए पार्लियामेंट बनने से या उसकी बिल्डिंग बनने से लोगों का पेट तो तभी चलेगा ना जब आप रोजगार देंगे। सरकार दफ्तरों में खाली पड़े पद उसको तो भरो ना। सर काम खोल लेंगे ना। किस चीज़ का? तो क्या पकौड़े बेचने? क्या बेचेंगे बताओ? सब्जी बेचेंगे और क्या? नमस्कार सर। नमस्कार जी मैडम। आपका नाम? नरेश चौहान। नरेश चौहान जी, आप शिमला अर्बन के स्थानीय निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे शिमला अर्बन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सामने देख रहे हैं, पहले तो बिजली है। देखो आज सुबह से बिजली है नहीं है। इधर आ जाइए सर, साइड में दिखाइए अपना। बिजली है नहीं है। बाकी पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, गाड़ी खड़ी करनी नहीं देते कहीं, ठीक है ना। और दुनिया भर की समस्या है, क्या नहीं है। पार्किंग की समस्या थी सर, जाके जो निगम पार्षद जी हैं, जो विधायक हैं, आपने कभी समस्या रखी नहीं उनके सामने? उनके पास क्या हो तो बात ही नहीं सुनते, किसी बात सुनते ही नहीं किसी की नहीं सुनते। उनके जब जो आपके पहले यहाँ मेयर थे या पार्षद थे, वो तो किसी की सुनते नहीं है, तो किससे बात करें? सर जब वोट मांगने आते जब उनका रिएक्शन क्या होता है सर? वोट मांगती भाई तो हाथ जोड़ के जाते हैं लोग, और क्या करेंगे वोट मांगने में, और इसमें तो बहुत फ़र्क है। लेकिन मैंने है कि देखिए लोगों की बहुत बहुत समस्या है। यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है, यहाँ गाड़ी खड़ी करने की प्रॉब्लम है, यहाँ बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है, कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ कुत्ते और बंदर इतने की पूछो मत। स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी समस्या। पानी कई पीछे तो 4 दिन के बाद पानी आ रहा था, जबकि ये कहते हैं कि हम 24 घंटे पानी दे रहे हैं। कहाँ 24 घंटे पानी दे रहे हैं? यहाँ तो 3-3, 4-4 दिन के बाद पानी आ रहा है। सर क्या अभी जो सरकार है जो काम नहीं कर रही है, क्या इस सरकार को आप रखना चाहेंगे आगे भी? सरकार तो जाने वाली है वैसे भी। तो जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट 1000 करोड़ रुपए दिया गया, स्मार्ट सिटी में सामने देखिए ये क्या बनाया, हमें बताइए क्या बना रहे हैं? सामने आपके सामने पुल दिख रहा है, ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? हमें बताइए ना, इसका क्या फ़ायदा है? ये इतना पैसा खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, इतना गरीबों के लिए किसी के लिए दे देते तो पता नहीं क्या बन जाता। बताओ वहाँ से आपने बनाया है इस पुल को, यहाँ से लाएंगे और यहाँ से डाउन करे तो लोगों को तो क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना। उल्टे एक्सीडेंट ज़्यादा होगा, जब ये पुल बन जाएगा ना, उल्टा एक्सीडेंट्स होगा। उसका कारण क्या है कि आपको रोड क्रॉस करनी पड़ेगी ना, उस पुल के लिए रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। अब देखिए इतना हाइट का, और ये जो पुल बना है ये कोई इसके ऊपर आपको नट बोल्ट से नहीं जोड़ा गया है। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं सिंपल वेल्डिंग से जुड़ा गया, और इतना इसके ऊपर लोहा है, कभी ना कभी एक हादसे का कारण बनेगा। आज नहीं बनेगा, 2 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद हादसे का कारण बनेगा ये। तो वो पैसे से आपको क्या लगता है कहाँ हुआ है यूज? अब ये तो इनको मालूम हुआ जो सरकार में। सरकार को आप आगे भी रखना चाहेंगे जो ये काम नहीं, कौन रह चाहेगा इसको? सरकार तो निश्चित रूप में चेंज होगी। बदलाव चाहेंगे सर? चेंज चाहेगी, नहीं होगी बदलाव। क्या कौन सरकार को चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी, क्यों नहीं आएगी? 100% कांग्रेस पार्टी आएगी। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम नरेश चौहान है। सर आजकल महंगाई को लेकर आप क्या बोलेंगे? बहुत बुरा हाल है जी। इतना बुरा हाल है कि लोगों को अपना खर्च चलाना, अपनी जेब चलाना मुश्किल होगी जी, ठीक है ना। बहुत बुरा हाल है, किसी भी चीज़, सब्जी से लेकर राशन से लेकर फ्रूट से लेकर बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी नहीं। देखिए 2014 में सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, 4 या 450 रुपये थी। आज 1150 रुपये, ठीक है ना। उस ज़माने में 2013-14 में पेट्रोल 60-62 रुपये था, आज 100 के पार हो गया। बहुत ये जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं ना, ये जो लोगों को वो तो सब टोटली कोई चीज़ ऐसी नहीं जो महंगी नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप खुद ही बताइए कि कौन सी चीज़ सस्ती है। आप कहीं भी चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, फ्रूट्स की दुकान में जाइए, आप वेजिटेबल्स की दुकान में जाइए, आप क्या कहते हैं, आप कहीं करियाने की दुकान में चले जाइए, महंगाई का तो बहुत बुरा। जीएसटी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जीएसटी ठीक है, पर जीएसटी से महंगाई का बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जीएसटी के कारण भी महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जीएसटी का लगाने का तरीका गलत है। सर मोदी सरकार का कहना है कि महंगाई तो कुछ भी नहीं है, तो अब उनको नहीं लग रही, हम क्या करते हैं?
अब वो तो अब सत्ता के नशे में है तो क्या कहते हो, प्रधानमंत्री जी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री है, लेकिन वो उनको दिख नहीं रहा कि भाई महंगाई है या नहीं है। वो तो आम पब्लिक से पूछिए ना आप। जी सर, जो आम पब्लिक है वो भी महंगाई को लेकर सड़कों पे नहीं उतर रही है। अब सड़कों पे उतरना चाहिए, हम तो कहते हैं उतरना चाहिए, उतरना चाहिए और लोगों को सड़कों पे उतरना चाहिए ताकि लोग, सरकार को पता लगे, सरकार को लगे कि भाई लोगों को महंगाई के ऊपर रोष है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जी, जिस तरीके से पिछली बार जब सिलेंडर के रेट 400 रुपये हुए थे ना, बल्कि 250 रुपये हुए थे, तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर अनशन पे बैठ गई थी। तो आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आज पूछिए ना कहाँ है उनसे, आप उनका इंटरव्यू लिए, कहाँ हैं आप? उनको पूछना तो कहना है कि अब तो कुछ भी नहीं है, महंगाई तो कुछ भी नहीं है। तो उनको नहीं लग रही ना, वो 425 और 1150 रुपये में उनको डिफरेंस नहीं लग रहा ना। वो शायद मुझे लगता है मैथ उनका अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैथ अच्छा नहीं होगा। जी अच्छा सर, आप हमें ये भी बताइए कि जिस तरीके से मोदी सरकार के जो वादे थे रोजगार देने का, वो वादा तो एक भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, उन्होंने कहा था 15 लाख रुपये लागे हर एक के अकाउंट में 15 लाख, वो तो नहीं आए, उल्टी महंगाई दे दी सर। लेकिन विकास हुआ है? विकास बताइए ना कौन सा? सर हिंदुत्व में पढ़ा है। देखिए, वो सिर्फ एक जो है वो बांटने की कोशिश की जा रही है, बाकी तो कुछ नहीं। बांटने की कोशिश है, मतलब बांटने की कोशिश की जा रही है, बाकी कोई कुछ। विकास हमें बताइए ना, विकास यहाँ देखिए, विकास कहाँ दिख रहा है कहीं आपको? सर देखिए, इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है अयोध्या में। वो अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए, हम खुश है उस चीज़ से, मंदिर बनना चाहिए, पर लेकिन लोगों की जो खाना पीना है वो तो तब चलेगा ना, महंगाई सस्ती। दिल्ली में नया स्तंभ हुआ है, आपने देखा है, अशोक स्तंभ का चिन्ह चेंज हो गया है। तो आपने देखा कितना भव्य बनाया गया, उसे कितना सुंदर बनाया गया, एक दौड़ता हुआ शेर। अब दौड़ता हुआ शेर तो सारे ही है, वो तो शुरू से जो, देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, वो तो हमारा पुराना चिन्ह है ना, वो कोई नई चीज़ तो नहीं बनी है, वो तो पुराना ही चिन्ह है। लेकिन सर पुराने को तो रीडेकोरेट किया गया है ना उन्होंने। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, अच्छी बात है। देश को पार्लियामेंट भी तो बन रहा है, तो विकास तो हो रहा है ना। देखिए पार्लियामेंट बनने से या उसकी बिल्डिंग बनने से लोगों का पेट तो नहीं चलेगा। लोगों का पेट तो तभी चलेगा ना जब आप रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, तभी चलेगा ना पेट तो तभी चलेगा ना। अच्छा सर, यहाँ पर शिमला में 1000 करोड़ का स्मार्ट सिटी देने वो देखिए सामने, सबसे पहले सामने देखिए, ये स्मार्ट सिटी बन रही है, वो सामने देखिए, और कभी भी हादसा हो सकता है। वो देखिए अब स्मार्ट सिटी बन रही है, इतना बड़ा ह्यूज वेट, ये सिर्फ एक उस पर बेल्डिंग पे टिका हुआ है। बेल्डिंग देखिए, जाके आप खुद देखिए ना, इस पर देखिए आप, बेल्डिंग लगी है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और दूसरी बात, वहाँ से उस पर चलेगा कौन? मार्केट आपकी नीचे है, उस पर चलेगा कौन? आप अगर चाहते तो इसको आप खोल सकते थे ना पीछे, आप इसको ही खोल सकते थे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, 1000 करोड़ की स्मार्ट सिटी का वादा जो किया गया था, क्या वो पूरा हो चुका है सरकार? बताइए, देखिए यहाँ जो पार्किंग बनी है, जो यहाँ पार्किंगें बनी है, वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने बनाई है, सारी पार्किंग भी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, टूटीकंडी की पार्किंग, संजौली की पार्किंग, यहाँ के नाम है, आपको शायद मालूम नहीं होगा। छोटा शिमला की पार्किंग, ये राजा वीर, आप जाइए वहाँ पे राजा वीरभद्र सिंह का नाम लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए हॉस्पिटल से, IGMC जितना भी बना राजा वीरभद्र सिंह जी ने बनाया है ना। और आपका KNH कांग्रेस के टाइम में बना, रिपन हॉस्पिटल कांग्रेस के टाइम में बना। आप बताइए क्या डेवलपमेंट है? तो सर आप किस तरीके का बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए हमारे को तो सबसे ज़रूरी तो देखिए महंगाई कम हो जाए, बस सबसे बड़ी बात है महंगाई, और हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। रोज़गार बच्चों को मिलेगा ना, सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई है। अरे सरकार दफ्तरों में खाली पड़े पद, उसको तो भरो ना। सर प्राइवेट हो चुका है, सारा ही प्राइवेट कर देना, तो उसमें जब सब कुछ ही जब तो कहीं तो दो ना, कहाँ दिख रही है कहीं का? सर देखिए, जब प्राइवेट होगा तो लोगों को अपने आप क्वालिफिकेशन आएगी ना, जब लोग कहाँ, आप मुझे बताइए ना, ये कहाँ नौकरियाँ मिल रही है? प्राइवेट में बता दो कहाँ मिल रही है। अब हम भी, आप बताओ कहाँ मिल रही है? हम वहाँ जाए, अपने बच्चों को वहाँ से अप्लाई कराए, बताओ कहाँ मिल रही है? आप बताओ मुझे एक डिपार्टमेंट बताइए, एक भी कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट बताइए। अग्नि योजना के बारे में सुना है? अग्निपथ योजना कौन सी अग्निपथ, जो अभी 4 साल के लिए आई है? जी सर। 4 साल में देखिए, एक बात बताओ, जब तक 21 साल या 22 साल में हो जाएगा तब रिटायर, उसके बाद क्या करेगा? सर 10 लाख रुपए। 10 लाख में आपका गुजारा हो जाएगा? आप बताइए, आप 10 लाख कितने साल चलाएंगे? सर उसके बाद उन लोगों को दूसरी जॉब भी तो मिल जाएगी ना। किसने देखी? सर लेकिन जो रोजगार है वो 4 साल के लिए कम से कम उन लोगों को तो मिल जाएगा जो बेरोजगार होंगे। तो 4 साल के बाद क्या?
नए लोगों को तो मौका मिल जाएगा नहीं ना। मुझे बताओ ना 4 साल के बाद क्या करेगा, बस ये बता दीजिए। आप बताइए 4 साल के आपको अगर नहीं पता, आप जाइए नौकरी कीजिए और 4 साल के बाद आप सर सड़कों मेरी पे तो उम्र निकल गई ना। कहाँ निकलेगी, कहाँ सर, निकल मेरी गई उम्र निकल चुकी कहाँ है, निकली है? क्योंकि वो तो जब भी 17-18 साल की उम्र से तैयारी करने लगते, मेरी उम्र तो वो निकल चुकी है। देखिए नहीं, चलो आपकी निकल चुकी है, हमारे बच्चों की तो नहीं निकली। और 4 साल के बाद क्या करेंगे? सर अपना काम खोल लेंगे ना। क्या देखिए किस मोदी चीज़ सरकार का? तो यही क्या बोल रही पकौड़े है ना। बेचने क्या बेचेंगे बताओ? सब्जी बेचेंगे और क्या करें? सर मोदी सरकार तो यही कहती है ना 4 साल तो बहुत बढ़िया होता है। चलो अच्छी बात है, वो तो प्रधानमंत्री को हम क्या कहते हैं, उनको कुछ भी कह सकते हैं। जी अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है, आप हर जगह देखते हैं कोई ना कोई अनशन पे बैठा हुआ है। आपने एक अपने इधर शिमला का भी सुना होगा कि डीसी ऑफिस के बाहर पुरानी पेंशन को लेकर ओपीएस लागू होनी चाहिए। जी, होनी तो चाहिए। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? होनी चाहिए लागू। देखिए 58 साल के बाद आदमी क्या करेगा? ओपीएस लागू होना चाहिए, जी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, तो सर ये सर कोई आया है सर? होना चाहिए, कोई आया है सर? होना चाहिए, ओपीएस लागू होना चाहिए। ओपीएस लागू होना चाहिए, लेकिन आज उनको कम से कम 25 से 30 दिन होने वाले हैं। तो सुनने वाला ही कोई नहीं, तो सुनने वाला कोई नहीं तो क्या करें? जी सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन यहाँ के जो सीएम साहब थे, उन्होंने आके उन्हें वादा किया था कि हम 13 तारीख को आए थे, उन्होंने रैली निकाली थी, उन्होंने वादा किया था कि हम आपकी बात है ना ऊपर वाली सरकार तक ऊपर पहुँचाएंगे। वाली कौन सी? ये तो यहाँ के सीएम ने करना है ना ओपीएस। तो जी स्टेट का तो स्टेट सीएम साहब करेंगे ना, उनको करना चाहिए, उनको करना सर चाहिए। अभी तक क्यों नहीं सुनवाई हुई? अब देखिए वो देखिए तो- दोनों तरफ आपके इधर बीजेपी बैठी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो वो तो करना चाहिए ना उनको, वो तो करना चाहिए, सीएम साहब को करना चाहिए, सीएम साहब को करना चाहिए और उनके हाथ में वो कर सकते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि इनकी पेंशनें क्यों नहीं खत्म होती है? या तो इनकी खत्म होनी चाहिए। देखो ये अगर इन्होंने ओपीएस नहीं देना तो किसी की मत दो। क्योंकि जो विधायक अगर एक बार काउंसलर का भी पद जीत जाता है तो उसको वो भी मिलती है, प्लस विधायक की भी मिलेगी। इसके बाद अगर वो एमपी बन जाता है देखो तो उसको या भी तो मिलेगी। देखिए या तो इन लोगों की भी पेंशन बंद कर देनी चाहिए, अगर नहीं तो इनकी ओपीएस लागू कर देनी चाहिए। जी बस ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू।